शेयर मार्केट बनियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिक्कल लिमिटेड के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो हिक्कल होता है। आज इसमें बात किया जाएगा, आपका 3 टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा और साथ ही साथ आपका कहता है कि 4 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। उससे पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आज के दिन में आपका कहता है कि 3 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें हम लोग डिटेल रूप से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यह जो टारगेट प्राइस है, जो स्टॉप लॉस जो दिया गया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए 3 मंथ 5 मंथ के लिए ये आपका नहीं दिया गया है। जिसमें आपका कहता है कि 3 जो आपका कहता है कि टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है, प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है वो 340 रुपये 30 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस जो आपका दिया गया है वो 409 रुपये बनकर आती है और थर्ड जो टारगेट प्राइस है वो आपका 450 रुपये बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। तो मैं इन्हें थोड़ा सा आप डिटेल से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता हूँ वन बाय वन। तो जिसमें आज के डेटा को चेक करते हैं, तो आज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो 340 रुपया 30 पैसा कार्य कर रहा है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस है वो 340 रुपया 30 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकेंड टारगेट प्राइस की बात किया जाता है, तो इसके लिए वन डे के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका वन डे का डेटा को चेक करते हैं, तो वन डेज में यहाँ पे जो सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनकर आता है 321 रुपया 65 पैसा। लेकिन हम लोग 321 रुपया 65 पैसा को सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है। अब वहीं पे 7 डेज़ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 7 डेज़ के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका टारगेट प्राइस जो आपका प्राप्त होती है वो यहाँ पे मिल रही है 330 रुपया। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिनों में 330 के प्राइस को यह ब्रेक कर चुका है। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं कहा जा सकता है। तो वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस को ज्ञात करने के लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपको 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं, तो 2 वीक्स में यहाँ पे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है ये आपका सेम वही दिख रहा है 330 रुपया। एक तरह का ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा था, लेकिन इस प्राइस को आज ये ब्रेक कर चुका है। वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है 1 मंथ में वो आपका शो होता है 1 मंथ का डेटा में। तो सेम वही दिख रहा है 330 रुपया ही, बट यहाँ पे 330 के प्राइस को आज ये ब्रेक कर चुका है, जो 340 रुपया 30 पैसा के रख को अग्रसर हुआ था। इस कारण से इसे सेकेंड टारगेट प्राइस नहीं बोला जा सकता है। वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं। तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया था करीब करीब 24 मई के दिनों में। तो 24 मई के दिनों में आपका बनाया था, जो आपका 409 रुपया इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड ए आपका टारगेट प्राइस है। इस तरह से 2 यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए, तो वो आपका जो बनकर आती है 340 रुपया 30 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे सेकेंड जो टारगेट प्राइस है वो आपका 409 रुपया बनकर आती है। थर्ड जो टारगेट प्राइस है, हम लोग बोल सकते हैं इससे थोड़ा सा अपसाइड आपका मोमेंटम यदि बरकरार रहा तो 450 के प्राइस तक भी टच करने का संभावना रह सकती है। ये तो टारगेट प्राइस था, लेकिन यदि ये ऊपर ना जाके यदि नीचे का करेक्शन दिखाती है, नीचे का गिरावट दिखाती है, तो कहाँ तक गिर सकती है। तो जिसमें आपका 5 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 5 आपका स्टॉप लॉस की बात करते हैं 1 बाय 1 करके। तो जिसमें आपका कहता है प्रथम जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो आपका 319 रुपया 20 पैसा बनकर आती है। वहीं पे सेकंड जो स्टॉप लॉस है वो 306 रुपया 80 पैसा बनकर आती है। थर्ड जो स्टॉप लॉस है वो 293 रुपया 50 पैसा बनकर आती है। और चौथा जो स्टॉप लॉस है 245 रुपया 30 पैसा बनकर आती है। और पाँचवा जो स्टॉप लॉस है वो 212 रुपया बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि ये स्टॉप लॉस आखिर क्यों दिया गया। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो आज के दिन का डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आज के दिनों में 24 अगस्त के दिनों में करीब करीब 11:44 पे सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका यहाँ पे इंडिकेट किया है वो आपका इंडिकेट किया है 319 रुपया 20 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो स्टॉप लॉस बनकर आता है 319 रुपया 20 पैसा बनकर आती है। यदि वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करना है, तो उसके लिए 1 डेज की डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 306 रुपया 80 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो 306 रुपया 80 पैसा बनकर आती है। अब हम लोग देखते हैं यदि 306 रुपया 80 पैसा का यदि ब्रेक करता है तो नीचे का करेक्शन, नीचे की गिरावट कहाँ तक दिखा सकती है। इसके लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा।
तो 7 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 7 डेज में आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 17 अगस्त के दिनों बनाया था 293 रुपया 20 पैसा। इसे थर्ड आपका स्टॉप लॉस कहा जा सकता है। तुम लोग कह सकते हैं कि यदि 306 रुपये 80 पैसे को ब्रेक करती है तो 293 रुपये 50 पैसा को टच करने का संभावना रख सकती है। लेकिन यदि 293 रुपये 50 पैसा को ब्रेक करती है तो ये कहाँ तक जा सकती है, इसके लिए 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया है 11 अगस्त के दिनों में आपका बनाया था 245 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं चौथा स्टॉप लॉस है। अर्थात यदि 293 रुपये 50 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो 245 रुपये 30 पैसा के प्राइस को टच करने की संभावना रख सकती है। अब वहीं पे 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा को चेक करने पे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे दिखता है 1 मंथ में वो आपका इंडिकेट हो रहा है सेम 245 रुपये 30 पैसा ही दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 245 रुपये 30 पैसा एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का कार्य कर सकता है। अर्थात इससे नीचे जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे रुकावट पैदा कर सकती है क्योंकि 1 मंथ का सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं तो 3 मंथ का डेटा को चेक करने पे सबसे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो यहाँ पे दिखता है 3 मंथ में वो आपका इंडिकेट किया गया है करीब करीब जो बनाया था लोएस्ट प्राइस लेवल वो आपका बनाया है 21 जून के दिनों में, जिसमें आपका 212 रुपये आपका इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 5 आपका स्टॉप लॉस बतलाया गया, जिसमें मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 319 रुपया 20 पैसा बनकर आता है। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका 306 रुपया 80 पैसा बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 293 रुपया 50 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 245 रुपीज़ 30 पैसा बनकर आती है। छठा पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका 212 रुपया बनकर आती है। तो 212 रुपया बनकर आती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर आपका 5 स्टॉप लॉस दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यदि 319 के प्राइस को यदि ब्रेक करता है तो 306 रुपया 80 पैसा को टच करने की संभावना रख सकती है। यदि 306 रुपया 80 पैसा को ब्रेक करती है 293 रुपया 50 पैसा को ब्रेक टच करने की संभावना रख सकती है। यदि 293 का यदि प्राइस को ब्रेक करती है तो 245 रुपया 30 पैसा को टच करने की संभावना रख सकती है। यदि इस प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो 212 रुपया के प्राइस को टच करने की संभावना रख सकती है। इस तरह से 5 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।